प्यार का हर एक पल मीठा लगता है नूरा। आपके सिवा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है नूरा। ये जिंदगी आप पर कुर्बान है नूरा। मोहब्बत दिलो जान से आप पर मेहरबान है नूरा। मैं तो बस चाहता हूँ आप हमेशा इसी तरह मेरे साथ लिपट कर रहो। बस मैं आपसे प्यार करता रहूं और आप मेरे होठों को चूसती रहो। नूरा, आपके हुस्न का शरबत बहुत मीठा है। बस मैं इसी तरह से पीता रहूं। ऐसा कोई पल ना गुजरे दुनिया में जो मैं आपके शरबत के लिए तरसता रहूं। ये हसीन वादियां और फूलों के बागीचे याद रखेंगे। हमारी मोहब्बत की खुशबू सारी दुनिया में महकेंगे। नूरा ने इतना प्यार किया आकाश को कि नूरा की तबीयत ही खराब हो गई और नूरा लेट कर है। आकाश और एलिना दोनों नूरा को उठा रहे हैं, लेकिन नूरा उठने का नाम ही नहीं ले रही है। नूरा का शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका है और नूरा ऐसा लग रहा है जैसे उसके जिस्म में जान ही नहीं है। नूरा का बदन कांप रहा था। नूरा को ठंड बहुत लग रही थी। बस आकाश ने फौरन नूरा को उठाया और अपने सीने से सटा लिया और नीरा के होठों को चूसने लगा। बस नूरा के बदन में धीरे धीरे जान आने लगी और नूरा अपनी आंखें खोली और मुस्कुराने लगी। कहने लगी, आकाश, तुम्हारे जिस्म की गर्मी मुझे जिंदा रखती है। इसी तरह से तुम मुझे प्यार करना। सारी परियां खुश हो गई, तालियां मारने लगी। एलिना भी हंसने लगी और हल्की हल्की बारिश होने लगी। सभी परियां बहुत खुश थीं और बारिश में सभी भीगने लगे और सब मुस्कुरा रहे थे, प्यार की गीत गुनगुना रहे थे। बस नूरा ने कहा, मेरी परियों, अब चलो घर जाने का वक्त हो गया है। टिमटिमाती बारिश हो रही थी और सभी परियां घर जा रही थी। नूरा और आकाश दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर प्यार कर रहे थे, होठों को चूम रहे थे और धीरे धीरे नूरा के बालों को आकाश अपनी उंगलियों से गर्दन के पास सहला रहा था। नूरा को बहुत अच्छा लग रहा था और एलिना देखकर मजे ले रही थी और वो मुस्कुरा रही थी। दोनों का ये नज़ारा ऐसा था, प्यार का समा था। दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और आंखों में मोहब्बत का नशा था। प्यार करते ही करते उनका घर सामने आ जाता है और नूरा, आकाश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ना कभी खत्म होने वाली हम दोनों की प्यास। और आ गया घर कितने पास। जैसे नूरा और एलिना घर के अंदर में दाखिल होते हैं, वैसे ही एक आवाज गूंजती है, बचाओ। बस नूरा के कानों में यह आवाज जाती है और नूरा चौंक जाती है। आखिर क्या हुआ? कौन है? यह आवाज कहां से आई? सारी परियों को नूरा आवाज देकर कहती है, जाओ जाकर देखो, कोई है। ये कैसी आवाज है? सारी परियां जाती हैं और देखती हैं आवाज कहां से आई। बाहर चारों तरफ घर के अंदर कहीं पर कुछ दिखाई नहीं दिया। नूरा एलिना को बोलती है, क्या तुमने ये आवाज सुनी? एलिना ने कहा, नहीं, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। नूरा कहने लगी, मैंने बहुत ही भयानक एक चीख सुनी, जैसे कोई औरत चीख रही है। एलिना कहने लगी, शायद तुम्हारा कोई वहम होगा। एलिना ने कहा, छोड़ो, जाने भी दो, इतना तुम अब डरो मत, ठीक है? तुम तो परियों की शहजादी हो, तुम अगर इस तरह से डरोगी
तो कैसे होगा? नोरा ने कहा, एलिना डरने की बात नहीं है, ऐसी आवाज़ हमने कभी नहीं सुनी। ये पहली दफ़ा हमने आवाज़ सुनी है। मैं अभी पता करती हूँ ये आवाज़ कहाँ से आई और किसने दिया। नूरा जब आवाज़ को पता करने के लिए अपने कमरे में जाती है और नूरा अपनी शक्ति से जब पता करती है तो उसमें एक सूरत नज़र आती है। एक बुढ़िया होती है जिसके बड़े बड़े बाल होते हैं, लंबे लंबे दांत होते हैं और वो आवाज़ दे रही है, बचाओ बचाओ मुझे बचाओ। नूरा बड़ी हैरान होती है कि ऐसा तो कभी हमने देखा नहीं और कभी ऐसी कोई घटना हमारे शहर में हुई नहीं। आखिर ये कौन है? ये वहम तो नहीं, ये हकीकत है। और नूरा आकर एलिना को कहती है, वहाँ एलिना ये तो एक बुढ़िया है और वो बहुत बड़े बड़े उसके बाल हैं, लंबे लंबे दांत हैं, वो बहुत भयानक लग रही है देखने में। तो एलिना कहती है, कहीं ऐसा तो नहीं ये कोई चुड़ैल है? नूरा कहती है, शायद हो सकता है ये कोई चुड़ैल है। वो चुड़ैल कौन है? कहाँ की है? यही सोच रहे थे कि आकाश सामने आ जाता है और कहता है, क्या हुआ नूरा? नूरा ने कहा आकाश को, नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, हम लोग बस आपस में बातें कर रहे हैं। तुम एक काम करो, तुम जाकर आराम करो, सो जाओ आकाश। आकाश चला जाता है। आकाश थका हुआ रहता है ना। नूरा और एलिना दोनों बातें करती है आपस में कि आखिर ये औरत कौन हो सकती है? एलिना ये आवाजें क्यों दे रही है? बस दोनों आपस में बातें कर ही रही थी कि फिर से आवाज आती है, नूरा और एलिना कहने लगती हैं, ये तो फिर से वही आवाज आ रही है, ये वही औरत है। एलिना तुम बताओ ये कौन हो सकती है? ये क्या चाहती है? ये आकाश आकाश करके क्यों आवाजें दे रही है? एलिना कहती है नूरा को, ये वही औरत है जिसके पास आकाश था। हमने आकाश को उठा लाया है। समझ लो हमने तो आकाश को चोरी किया है। ये आकाश की मालकिन की आवाज है। नूरा कहती है, एलिना अब क्या होगा? एलिना कहती है, नूरा तुम बेफिक्र रहो, कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ आवाजें लगाती रहेगी। नूरा कहने लगी, एलिना मुझे डर सा लगता है, इसकी आवाजें बहुत भयानक है, मुझे डरा देती है। एलिना कहने लगी, डरो मत, मैं देखती हूँ। एक्चुअली में हो क्या रहा है ये मैं आपको बता दूं। शीतल भाभी ने जो तांत्रिक को बुलाया था, यानी तांत्रिक को, वो तांत्रिक अपनी कार्रवाई वहाँ से कर रहा है और शीतल भाभी यानी जो एक चुड़ैल बनी हुई है तो वो आकाश को ढूंढ रही है और शीतल भाभी की आत्मा नूरा और एलिना को परेशान करने के लिए अमेरिका पहुंच गई है।